स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 में पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र और विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र किसी की जानकारी देने के लिए या किसी से सलाह आदि लेने के लिए पत्र होते हैं। और औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र आते हैं। आवेदन पत्र में प्रार्थना पत्र होते हैं। प्रार्थना पत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अवकाश के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, शुल्क माफ़ी के लिए, नौकरी आदि के लिए आवेदन। व्यावसायिक पत्र व्यवसाय से संबंधित होते हैं, जिसमें दुकानदार, प्रकाशक, कंपनी, उद्योग आदि के अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं। आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। बीमार हो जाने पर प्रधानाचार्य जी के लिए पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी राजकीय उच्च विद्यालय मथुरा नगरम। राजकीय उच्च विद्यालय की जगह हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे एलिट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल विद्यालय मथुरा नगरम श्रीमन। उसके बाद देखिए हम यहाँ सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यतः कि अद्य अहम ज्वरेन पीड़ित अस्मि, कि मैं आज ज्वर से पीड़ित हूँ। अद्य अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, इसीलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अतः एक दिनस्य अवकाशम दत्वा मयि अनुग्रहम करोति, अतः एक दिन का अवकाश प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करें। आशा अस्ति यतः, आशा है कि मम अवकाशम स्वीकरिष्यति भवदीय, कि मम अवकाशम स्वीकरिष्यति, अतः आशा है कि आप मेरे अवकाश को स्वीकार करेंगे, मेरी छुट्टी स्वीकार करेंगे। भवदीय आज्ञाकारी, नाम अनुराग कौशिक, कक्षा 6A, तिथि 7/9/2020। इस तरह से हम यहाँ पे पत्र लिखेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपनी कक्षा और सेक्शन डालेंगे और दिनांक डालेंगे। उसके बाद हमारा पत्र है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हमने बहन के प्रति पत्र लिखा है, बहन को पत्र लिखा है भगनीम प्रति पत्रम, बहन को पत्र। सनहोला भागलपुरत, दिनांक आदरणीय भगनी सादर वंदे। सनहोला गांव का नाम है, भागलपुरत जहां हमारा गांव है वहां का पता लिखा है, दिनांक डालेंगे, फिर लिखेंगे आदरणीय भगनी, आदरणीय बहन, सादर वंदे, सादर प्रणाम। अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। अस्मिन बुधवासरे तब जन्मदिन वर्तते, अस्मिन माने इस, बुधवासरे माने बुधवार के दिन, तब जन्मदिन वर्तते तुम्हारा जन्मदिन है। अस्मिन अवसरे मम शुभकामनाः, इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। तब जन्मदिनस्य उपहारम गृहम आगत्य दास्यामि, तुम्हारे जन्मदिन का उपहार घर आकर दूंगा। शेष सर्वम कुशलम, से सभी कुशल हैं। मातृ पितृ चरणयों में प्रणामः, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। भवत्या अनुज, आपका अनुज, अनुज माने छोटा भाई, मोहन। ठीक है, इस तरह से हम अपना अनौपचारिक पत्र पूर्ण करेंगे, जिसमें हमने अपनी बड़ी बहन के जन्मदिन पर उसे शुभकामनाएं दी हैं, इसलिए ये पत्र लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया, पहले ना पढ़ा गया हो गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्यांश में गद्यांश को पढ़ते समय हमें 2-3 बातों, विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह से समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए गए हैं तो विकल्प को ध्यान से पढ़ें तथा उसका सही उत्तर चुनें। यहाँ पे उत्तर संक्षेप में ही लिखना है और अपनी भाषा में ही लिखना है। संक्षेप का मतलब होता है छोटे वाक्यों में लिखना, छोटा करके लिखना।
यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिसमें गद्यांश का मूल भाव या उद्देश्य प्रकट होता हो। अब देखिए यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, अधोलिखितानां गद्यांशान् पठित्वा एधाधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जैसे कि सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालय पर्वत अस्ति। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। स पर्वतस्य मुकुटमणि इव शोभते। वह भारत की मुकुट की तरह शोभा बढ़ाता है। वह भारत की मुकुट की तरह शोभा बढ़ाता है। स शत्रुभ्यः अस्मान् रक्षति। वह शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। अस्य दक्षिण पूर्व दिशयोः समुद्रौ स्तः। उसके दक्षिण पूर्व दिशाओं में समुद्र हैं। सागरः महरत मातु चरणयोः प्रक्षालयति इवः। सागर भारत माता के चरणों को धोता है। अस्माकं देशे अनेके पर्वताः सन्ति। हमारे देश में अनेक पर्वत हैं। अत्र अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं। नद्यः पानाय जलं यच्छन्ति। नदी का जल नदियाँ पीने के लिए जल देती हैं। ताः नद्यः देशे सस्यम अपि सिंचन्ति। ये नदियाँ देश की फसलों को सींचती हैं। एवं ताः अस्माकं उदरपूर्णे अन्न जलम च यच्छन्ति। इसलिए वे हमारे लिए उदर पूर्ति के लिए अन्न और जल देती हैं। यह प्रश्न देखिए, जैसे सबसे पहले पूछा गया है आपसे, उपयुक्त गद्यांश उचितम शीर्षकम लिखत। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जब हमने इस पैसेज को पढ़ा, इस गद्यांश को पढ़ा, तो हमने देखा कि यह हिमालय के बारे में बताया गया है, तो इसका उचित शीर्षक होगा हिमालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हिमालय केभ्यः अस्मान् रक्षति। हिमालय किनसे हमारी रक्षा करता है? शत्रुभ्यः, शत्रुओं से। तीसरे नंबर में देखिए, देशे सस्य का सिंचन्ति। देश में फसलों को कौन सींचता है? नद्यः, नदियाँ। नंबर 4 में, हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशि वर्तते। हिमालय भारत की किस दिशा में है? उत्तर दिशा, उत्तरस्यां दिशि, उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर हम संस्कृत में ही लिखेंगे, उत्तरस्यां दिशि। नंबर 5 पर देखिए, भारतस्य मुकुटमणि इव कः शोभते। भारत की मुकुटमणि की तरह क्या कौन शोभित होता है, या मुकुटमणि के समान कौन शोभा देता है? हिमालय, हिमालय। पत्र और अपठित अवबोधन की आपको तैयारी करनी है। धन्यवाद।